बेहतर से बेहतर पढ़ा करके, है ना। आप बरौली का ब्लॉक ले लीजिए, बरौली का हॉस्पिटल ले लीजिए, माझा ले लीजिए, सिद्धवलिया ले लीजिए, बैकुंठपुर में ले लीजिए, इसमें हमारे बच्चे कार्यरत हैं। कौन कौन सा कोर्स हो जाएगा आपके यहाँ? बहुत से ऐसे बैंकिंग, रेलवे, ऑफिस, कंपनी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पोस्टल, सारे कोर्सेज हैं। फैशन डिजाइनिंग में? फैशन डिजाइनिंग में भी। हम लोग पत्रकारिता जब से कर रहे हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। सुबह से आप हर टॉप 3 बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे अब? हर बैच से जो है हमारे यहाँ 3-3 टॉपर निकले हुए हैं, है ना। फिर इंग्लिश का टाइपिंग, हिंदी का टाइपिंग, ये भी बैच टॉपर में निकला हुआ है। इस तरीके से करके फिल्टर करके 46 लोग बच्चे। शुरुआती शिक्षा के दौरान हमको बताया गया था कि आने वाले समय में कंप्यूटर के बिना आपका कोई भी ज्ञान जो है वह अधूरा है और इस जीवन में जीना भी एक तरह से पशु के समान हो जाएगा, और वह दौर कहीं ना कहीं आ गया है। आपको बता दें कि जिस संस्थान का आज 15वां एनुअल फंक्शन डे है, उसके पहले बैच के हम विद्यार्थी रहे हैं, इसके भी गौरव हमको हासिल है। हमारे साथ फिरोज सर हैं और इस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो एनुअल फंक्शन मनाया गया है उसमें जो इंस्टीट्यूट के टॉप 3 लोग रहे हैं, उसके बाद से इसका एक और ब्रांच जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम करता है, उसके भी टॉप 3 लोगों में 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, फिरोज सर में हैं। तमाम बातचीत किया जाएगा और सबसे पहले फिरोज सर का स्वागत है। आपका भी स्वागत है, जनता न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों का स्वागत है, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया। 46 बच्चों को आपके इंस्टीट्यूट से आज मतलब पुरस्कार वितरण किया गया। 46 बच्चे मतलब कैसे निकले आपके इंस्टीट्यूट से? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक टेस्ट एग्जाम लेते हैं, मेरिट टेस्ट एग्जाम होता है। वो मेरिट टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं और उसमें से जो अपने हर एक बैच में 50-50 स्टूडेंटों का बैच है मेरे पास, कोई 60 भी है, कोई 40 भी है। तो बैच वाइज हो जाएगा? बैच वाइज अलग अलग जो है, हर बैच से जो है हमारे यहाँ 3-3 टॉपर निकले हुए हैं, है ना। फिर इंग्लिश का टाइपिंग, हिंदी का टाइपिंग, ये भी बैच टॉपर में निकला हुआ है। इस तरीके से करके फिल्टर करके 46 लोग बच्चे हुए हैं। जी जी। तो यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कराते हैं आप? हाँ बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष आप लोग भी शामिल रहते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम लोग नहीं शामिल हुए, लगातार 15 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, मतलब इसके पहले जो कार्यक्रम देखा गया था आपके इंस्टीट्यूट के ही मतलब प्रथम तल पे या द्वितीय तल पे होता था, लेकिन आज एक पवित्रम मैरिज हॉल लिया गया है बच्चों के डिमांड पर, या फिर इंस्टीट्यूट का इनकम ज्यादा हो रहा है? नहीं, इनकम का तो बात नहीं कहा जा सकता है। स्पेस की थोड़ी सी हम लोगों को कमी हो रही थी। स्पेस कम हमारे इंस्टीट्यूट्स के दूसरे तल्ले पे होता था, लेकिन वहाँ पे अभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसी वजह से हम लोग इसको मैरिज हॉल में शिफ्ट किए। एक अंतिम सवाल आपसे है, हम लोग पत्रकारिता जब से कर रहे हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। सुबह से आप हर टॉप 3 बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे अब? देखिए, आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग पहचान है, तो आप उस नाते से पूछते हैं। हम इन लोगों के एक प्रोफेशनल टीचर रहे हुए हैं, तो हम इस नाते से पूछते हैं। अच्छा, कंप्यूटर पढ़ना आज के समय में कितना जरूरी है? आप समझ लीजिए कि जल के बिना मछली, इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब 15 सालों से आप इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया में, तो ये चीजें 15 साल पहले आप समझ रहे थे? बिल्कुल। तो अब तो इसकी जरूरत दिख रही है, तो आपको उस समय कैसे ख्याल आया कि ये जरूरी है, एक मतलब पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा समय में? देखिए, मैंने ये सोचा था कि बरौली को एक शिक्षित बरौली बनाना है, और शिक्षित बरौली बनाने में बिना डिजिटलाइजेशन के तरफ नहीं अगर मूव करते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो डिजिटल बनना है, इसको सोच करके हमने काम शुरू किया था, और वो डिजिटलाइजेशन आज जो है 2025 में दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है कि बिना कंप्यूटर का कोई लोग कुछ नहीं कर सकता है। और हमने इसी वजह से हर साल बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर पढ़ा करके, है ना। आप बरौली का ब्लॉक ले लीजिए, बरौली का हॉस्पिटल ले लीजिए, माझा ले लीजिए, सिद्धवलिया ले लीजिए, बैकुंठपुर में ले लीजिए, इसमें हमारे बच्चे कार्यरत हैं। मतलब हम यहीं आने वाले थे, 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से मतलब दूर से बच्चे आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्या खास है? अब खास की बातें तो नहीं है, खास ये है कि मेरी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी है। मैं ईमानदार हूं बस पढ़ाई को लेकर के। पैसा कितना लगता है? आप 200-250 रुपया महीना समझ लीजिए, और पढ़ाई हो जाएगा पूरा? बिल्कुल। कौन कौन सा कोर्स हो जाएगा आपके यहाँ? बहुत से ऐसे बैंकिंग, रेलवे, ऑफिस, कंपनी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पोस्टल, सारे कोर्सेज हैं। फैशन डिजाइनिंग में? फैशन डिजाइनिंग में भी आपको कढ़ाई बुनाई? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, पेंटिंग, सारे कोर्सेज हैं।